एक्सपोज ओमेंद्र सिंह चौहान। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यूपी के बरेली में एक धाम स्थित है जिसे कहते हैं मनोना धाम, जहाँ पर एक बाबा रहता है जो लोगों की परेशानियों को जल पिलाकर ठीक कर देते हैं। बाबा का नाम है ओमेंद्र सिंह चौहान, गांव मनोना और एज 40 ईयर। मनोना धाम के बाबा जो भक्तों को जल पिलाकर उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कैंसर जैसे रोगों का इलाज भी जल पिलाकर कर देते हैं। क्या है इन मनोना धाम के जल का रहस्य? नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मनोना धाम में एक सरकारी नल से दिव्य जल निकलता है जिसे पीने से लोगों की परेशानियां, दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाता है, ऐसा बाबा का कहना है। मनोना धाम में रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और दिव्य जल ग्रहण करते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। बाबा अपने हाथों से सबको दिव्य जल पिलाता है और कुछ देर बाद चमत्कार होता है, मरीज ठीक हो जाता है, ऐसा बाबा का कहना है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा अपने दिव्य जल से बड़े रोग को दूर कर सकते हैं। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो बाबा आसानी से कर सकते हैं, ऐसा बाबा का कहना है। और ऐसा भी कहा जाता है एक बार जिस बच्चे को डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था उसे बस पानी मारकर जिंदा कर दिया था, ऐसा बाबा का कहना है। ये लोग एकदम दरवाजा अंदर से खोल के मतलब अंदर आए तो ये अंकुर के साथ में एक छोटा रहता है सिद्धू वो थे और ये थी, तो इनकी रोनी कंडीशन से समझ लेते हैं मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। तो हमने देखा इनको पहले हम बच्ची की आंख खोल के देखी, आंख खोल के देखी तो समझ गया इस बच्ची में कुछ नहीं है। तो जब बाबा से पूछा गया कि आप ये चमत्कार कैसे करते हो तो बाबा ने बताया, चमत्कार मैं नहीं, चमत्कार भगवान करता है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उनकी ही कृपा से यहाँ पे चमत्कार होता है और उनकी ही कृपा से यहाँ पे दिव्य जल निकलता है। सीधी यहाँ का कोई ऐसा नहीं है कि कोई और चमत्कार कर रहा है। जो भी चमत्कार यहाँ हो रहे हैं वो बाबा कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है, अदृश्य शक्ति चमत्कार कर रही है। आइए अब समझते हैं क्या बाबा है। पहली बात, बाबा भक्तों को देखने का कोई फीस चार्ज नहीं करता है। लेन देन है, वहाँ पाखंड है, आडंबर है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लाइन में लगे हैं, किसी व्यक्ति से भी नहीं कहते हैं 10 रुपए चढ़ाओ, किसी से नहीं, किसी से भी नहीं कहते। कभी कोई नहीं कह सकता कि महंजी कहते हो किसी से 10 रुपए भी आप कहीं चढ़ाओ। और बस सरकारी नल से निकलने वाले दिव्य जल का चार्ज 20 रुपया है। धाम पर लगभग 5 से 6 हजार भक्त रोज आते हैं, उसमें से लगभग 2000 भक्त तो दिव्य जल लेते ही होंगे 20 रुपये के कॉस्ट पर। अब एक भक्त रोज रोज वहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि किराया भी लगता है, इसीलिए प्रत्येक भक्त कम से कम 10 लीटर दिव्य जल वहाँ से ले जाता है रोज। उस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो कुछ इतना रोज का बनता होगा बाबा के पास, और महीने का कुछ ये होगा। और फिर बाबा बोलते हैं ना मैं कोई पार्किंग चार्ज लेता हूँ ना कोई चढ़ावा चढ़वाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। 100 बीघा पार्किंग शुल्क है। बाबा ऑनलाइन अर्जी भी स्वीकार करता है जिसका फीस बस 61 रुपया है। और बाबा की फॉलोवर्स करीब 5 से 10 लाख है। उस हिसाब से अगर दिन का 10,000 अर्जी भी आता होगा तो रोज का कुछ इतना तो बनता ही होगा, जिसमें काट कूट कर कुछ इतना अमाउंट तो बच ही जाता होगा और महीने का कुछ ये बचता होगा। फिर बाबा बोलते हैं यहाँ पे देखना निःशुल्क है, बस दवाई का पैसा लगता है। भाई अगर बाबा बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, कैंसर जैसे बड़े बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों 2022 में 19 लाख लोग कैंसर की वजह से मर गया? क्यों भारत में कैंसर पीड़ित लोग दूसरे देश की तुलना में दोगुना है? बाबा के खुद के राज्य अर्थात यूपी में देश का 14% कैंसर मरीज पाए जाते हैं। अगर बाबा श्याम जल की मदद से मरे हुए इंसान को जीवित कर सकते हैं तो फिर रोज करीब बहुत सारे बच्चे बेवजह मर जाता है भारत में। उससे भी अच्छा बॉर्डर पे जो जवान शहीद होता है उसे ही जिंदा कर दो आप। अगर बाबा पैरालिसिस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो फिर इंडिया में प्रत्येक 1 करोड़ में 12,000 पैरालिसिस पेशेंट क्यों होते हैं? अगर बाबा चमत्कार कर ही सकते हैं तो हमारे देश को ग्रोथ करने में सरकार की मदद क्यों नहीं करते हैं? अगर बाबा चमत्कार कर ही सकते हैं तो जेट इंजन बनाने में साइंटिस्ट की मदद क्यों नहीं करते हैं, जिसकी जरूरत हमारे देश को अभी बहुत ज्यादा है? ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा के पास अर्जी लगाने से सारे एग्जाम पास हो जाते हैं, तो फिर क्यों है भारत में शिक्षा स्तर इतना नीचा? क्या बाबा अपने देश से प्यार नहीं करता या फिर मदद नहीं करना चाहता है? मैं बाबा से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चमत्कार करते हो तो उसे साबित करो, एक जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखें ठीक करके दिखा दो। मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार, तंत्र, मंत्र, शक्ति ये काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं, पर इसे प्राप्त करना इस कलयुग में बहुत कठिन है। और जो ये शक्ति प्राप्त कर लेता है ना, उसकी आवाज में एक अलग प्रकार की अट्रैक्शन आ जाता है, वो एकदम दिखने में विचित्र लगता है। और जो ये शक्ति प्राप्त कर लेता है उसे ऐसे स्थान पर रहना पसंद होता है जहाँ प्रकृति की सुंदर वन हो, जहाँ नदियाँ हो और बहुत सारे जानवर हो। एक लाइन में कहा जाए तो जहाँ शांति ही शांति हो। और जो ये शक्ति प्राप्त कर लेता है ना, वो दुनिया की मोह माया से समझो आजाद हो जाता है। उसे कैमरा के सामने आना पसंद नहीं होता है, वो एक साधारण लाइफ जीता है। और यहाँ पे बाबा एकदम हाई फाई वाले कपड़ा पहनकर थार में विचरण करते हैं और नए नए डिजिटल पहनते हैं। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन एक्सेप्ट कर लेता है कि बाबा के भभूत या फिर जल या फिर कुछ भी देने से हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, और बस श्रद्धा के कारण हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार के कारण नहीं, सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। ऐसा प्रूव किया जा चुका है, अगर हम किसी चीज को तन मन धन पूरे श्रद्धा से मान लेते हैं तो वो चीज हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, जब एक कैदी को फांसी की सजा हुआ था तो उस समय कुछ एक्सपर्ट लोगों ने सोचा ये मर ही रहा है तो क्यों ना इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके लिए कैदी से परमिशन लिया गया
उसे बोला, भाई तुम मरने ही वाले हो, तुम्हें फांसी की सजा मिली है, मैं तुम्हें एक सांप से कटवाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें फांसी की तुलना में दर्द भी कम होगा और मर भी जल्दी जाओगे। तो कैदी ने बोला, ठीक है, मुझे किसी तरह मरना ही है तो सांप से ही कटवा लो। और जब फांसी का डेट आ गया तो उसे फांसी की वजह उसके आंख पर एक काला पट्टी बांध दिया गया और उन्हें बोला गया कि तुम्हें अब सांप से डसवाया जाएगा। इसे सुनकर ही कैदी के शरीर से पसीने आने लगे कि अब हम मरने वाले हैं। उसके बाद लोगों ने क्या किया, उसे सांप की जगह उसके शरीर में एक पिन चुभो दी। अब कैदी को लगा कि उसे सांप ने काट लिया। उसका दिल, दिमाग, तन, मन, धन वो पूरी श्रद्धा से मान लिया कि मुझे सांप ने ही काटा है। उसके मन में सांप काटने की एक ऐसी शंका बैठी कि कुछ ही देर बाद वो मर गया, बस पिन चुभोने से। और फिर जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में वही जहर पाया गया जो सांप के काटने से इंसान के शरीर में फैलता है। अब बताओ, चुभाया तो पिन ही था, तो फिर जहर कहाँ से निकल गया उसके शरीर से? ऐसा इसलिए हुआ कि इंसान की शरीर की बनावट ही ऐसी है। अगर हमारा दिमाग किसी चीज को मान लेता है तो हमारा बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करने लगता है। इसी का फायदा ये बाबा लोग उठा लेते हैं। जैसे एक लोकल डॉक्टर जब हमें बुखार की गोली देता है तो हमारे मन में शंका होता है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। अगर वही गोली कोई अच्छा डॉक्टर दे दे तो हमारे मन को विश्वास हो जाता है कि नहीं, हम इस दवा से ठीक हो जाएंगे, और बस मन के मानने से हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई बाबा जब एक इंसान को कुछ मंत्र बोलकर कहता है कि जा, अब तू ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, तो हमारा मन ये मान लेता है और बस हमारे मन के मानने से वो छोटे मोटे रोग ठीक हो जाता है और हम उसे चमत्कार समझने लगते हैं। हमें अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए, अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, जो सुख दुख आता है उसी को बताना चाहिए और उन पर ही विश्वास रखना चाहिए, ना कि किसी चमत्कार करने वाले बाबा के पास जाना चाहिए। जब बुद्ध जैसे महान आत्मा चमत्कार में विश्वास नहीं रखते थे तो फिर ये छोटे मोटे बाबा क्या ही कर लेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि तुम किसी भी चमत्कार करने वाले लोग पर विश्वास मत करो, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, तुम सिर्फ मेरा नाम जपो। धन्यवाद।